हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की मूवी ओरू आडा सोल आउट सर। तो दोस्तों, एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है। मूवी की स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को जंगल में देखते हैं जो किसी तांत्रिक से मिलने जा रही होती है। दरअसल ये औरत किसी गाँव की मुखिया थी और उस गाँव में आए दिन बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से उस गाँव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसलिए गांव के मुखिया होने के कारण वह औरत तांत्रिक से मिलने आई होती है और कहा जाता है कि तांत्रिक के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे वो आसानी से कुछ भी पता लगा सकता है। अब इसी बीच जंगल में गांव के मुखिया को एक अघोरी मिलता है, जिससे वो तांत्रिक का पता पूछकर उससे मिलने चली जाती है। वहां जाकर उसे सारी बात बताती है और मुखिया की सारी बातें सुनने के बाद वो तांत्रिक एक किताब निकालता है। ये किताब एक जादुई किताब थी और तांत्रिक के पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिससे कि वो तांत्रिक उस किताब में जो कुछ भी सवाल पूछता वो अपने आप उस सवाल का जवाब मिल जाता। फिर जादुई किताब की मदद से तांत्रिक को पता चलता है कि गांव में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब के पीछे एक डायन का हाथ है। वो गांव के बच्चों को किडनैप करके उनकी बलि दे देती है और उनका दिल खा जाती है। उसके बाद वो हमेशा जवान रह सके। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि डायन ने कई राजाओं को अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर उनका सारा राजपाट छीन लिया था और आज भी वो किसी राजा की तलाश में रहती है। इसी वजह से वो अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए बच्चों की बलि देकर उनके दिल को खाती है। अब ये सारी बात जानने के बाद वो मुखिया शॉक्ड हो जाती है और उस तांत्रिक से उस डायन को पकड़ने का तरीका पूछती है। वो तांत्रिक बताता है कि डायन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन आज से कुछ दिन बाद चांदनी रात होगी और जिसमें एक बच्चे का जन्म होगा, वही बच्चा उस डायन का अंत करेगा। लेकिन तब तक आप लोगों को गांव के बच्चों की रक्षा करनी होगी। अब ये सुनकर गांव के मुखिया वहां से चली जाती है और फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है जो आकर उस डायन को मार डालता है। यानी कि तांत्रिक की कही गई बातें सच होती है। खैर, अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उस तांत्रिक की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और वो जल्दी मरने वाला होता है। इसीलिए उस तांत्रिक ने उस जादुई किताब को एक ऐसी जगह छुपा देता है वो, जिससे कि उसके परिवार के अलावा कोई जादुई किताब किसी और को ना हाथ लगे, क्योंकि अगर ये किताब किसी गलत हाथों में चली गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं एक अरुण नाम के डायरेक्टर को, जो कि एक एक्टर के पास अपने स्टोरी लेकर जा रहा होता है और उससे कहते हैं कि वो उस स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहता है। लेकिन जब एक्टर उस स्टोरी को पढ़ता है तो स्टोरी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस कहानी पर काम करने से साफ मना कर देता है। अब ये सुनकर अरुण काफी उदास हो जाता है और अपने घर लौट आता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वो तांत्रिक जो है वो अरुण का दादा ही थे, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और वह जादुई किताब भी अरुण के घर पर ही मौजूद थी, लेकिन अरुण को जादुई किताब पर जरा भी भरोसा नहीं था। ऐसी जादुई किताब सच में होती होगी। अब वो अपनी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जाने से पहले अरुण की माँ उसे वही जादू की किताब देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो तुम ये जादुई किताब तुम्हारे पास रखना, तुम्हारे काम आएगी। अब अरुण उस किताब को लेना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी माँ का दिल रखने के लिए वो ले लेता है। फिर अरुण अपने दोस्त सुदेश के साथ राजू नाम के एक और दोस्त से मिलने जा रहा होता है, ताकि वो दोनों मिलकर साथ मिलकर एक अच्छी स्टोरी लिख सके। हालांकि जाने से पहले अरुण अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है और फिर वहां से निकल जाता है। राजू को देखते हैं जो कि तांत्रिक के भेष में था। दरअसल राजू ढोंगी तांत्रिक बनकर सभी लोगों को लूटता था। अब राजू के पास एक कपल आए होते हैं जिनकी बेटी कई दिनों से लापता थी। तब राजू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो उन्हें क्या कहें। तब अपनी झूठ तंत्र विद्या की यूज करके उससे कहता है कि आपकी बेटी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जो सुनकर उसके पेरेंट्स उदास हो जाते हैं और वहां से धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। खैर, अब अगले दिन अरुण और सुदेश राजू के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद ये तीनों मिलकर एक अच्छी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि स्टोरी की शुरुआत कहाँ से करें, इसलिए ये लोग सो जाते हैं। तब वहां पर एक आत्मा को घूमते हुए हम देखते हैं। फिर अगले दिन राजू का मकान मालिक उससे घर का किराया लेने आता है, क्योंकि राजू ने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। वो मकान मालिक राजू को धमकाता है कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर उसे पैसे नहीं दिए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से चले जाता है और फिर उसी रात को वे सभी लोग फिर से अच्छी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। लेकिन आज भी वही दिक्कत थी, ये कहानी शुरू कैसे करें। तभी इस अरुण को उस जादुई किताब का ख्याल आता है और वो सोचता है कि उसमें शायद अच्छी कहानी हो सकती है।
है, इसलिए वो उससे मदद लेने की सोचता है। जिसके बाद अरुण उस जादुई किताब को अपने बैग से निकाल कर अपने दोस्तों के पास लाता है और उनसे कहता है कि शायद हमें कोई अच्छी कहानी मिल जाए। जिसके बाद उस किताब को खोलता है, लेकिन वो किताब तो पूरी तरह से खाली होती है। अब खाली किताब को देखकर ये सभी लोग तय करते हैं कि चलो अब इस किताब में अपनी स्टोरी लिखेंगे। जिसके बाद वो उस खाली किताब पर अपनी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं कि काव्या नाम की एक सुंदर सी लड़की थी जिसके पति का नाम करण था और वह कारपेंटर का काम करता था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद सुदेश और राजू को नींद आने लगती है तो वो किताब बंद करके सोने चले जाते हैं। अब इन सब के सोने के बाद उस घर के अंदर करण और काव्या की आत्मा को देखते हैं, यानी कि वो लोग जो किताब में लिख रहे थे वो सब सच हो रहा था। खैर अब अगली रात हम देखते हैं कि अरुण, राजू और सुदेश फिर से लिखना शुरू करते हैं, जहां पर अपनी हिस्टोरी में लिखते हैं कि काव्या अपने पैरों में पायल पहन रही है। तभी अरुण और राजू को काव्या की आत्मा दिखाई देती है जो अपने पैरों में पायल पहन रही थी, यानी कि अब तो उसे जो जो लिख रहे थे वही सब उनके सामने हो रहा था। साथ ही उन्हें वहां पर करण भी दिखाई देता और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि जो लिख रहे हैं वो सच कैसे हो सकता है, कहीं ये उनका सपना तो नहीं है। इसलिए अगली बार अरुण और राजू इसी बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अगर वो सपना था तो दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ सकते हैं, और यहाँ दोनों समझ जाते हैं कि ये तो असल में हो रहा है। जिसके बाद दोनों सुदेश को आकर बताते हैं कि कल रात स्टोरी लिखते समय उन्हें काव्या और करण दिखाई दिए थे, तो क्या वो उसे भी दिखाई दिए थे। ये सुनते ही सुदेश डर जाता और कहता है कि नहीं, तो मैंने तो किसी को नहीं देखा। अब इस बारे में अरुण राजू से कहता है कि काव्या तो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, और ये सुनकर सुदेश सोच में पड़ जाता है कि उसे इतनी सुंदर लड़की कैसे नहीं दिखी। तब सुदेश अरुण को इसमें काव्या की सुंदरता के बारे में लिखने के लिए कहता है ताकि वो भी उसे देख सके। जिसके बाद अरुण उस किताब को लिखने के लिए खोलता है, जहां पर वो देखता है कि वहां पहले से कुछ लिखा हुआ है। काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के बाद वो फ्रूट्स वाले चाकू से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता और ये सब करके उन्हें बड़ा मजा आता है। अब ये पढ़कर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये लाइन तो उन्होंने लिखी नहीं, फिर ये लाइन किसने लिखी होगी। तभी इसी बीच राजू और अरुण को दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो सच में वहां पर काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट खिला रहे होते हैं और फिर उसे चाकू से एक दूसरे पर हमला भी करते हैं, लेकिन ये सब सुदेश को नहीं दिख रहा होता। फिर अब अगले दिन राजू अरुण की बातें हो रही थी, ये सब जो कुछ भी उन्होंने दिख रहा था वो सब किताब की वजह से हो रहा था, तो शायद इसी वजह से वो कहीं मुसीबत ना पड़ जाए, इसीलिए डिसाइड करते हैं कि वो अब इस किताब में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हालांकि अब किताब में कुछ भी नहीं लिखने के कारण अब आईने में अपने आप स्टोरी लिखना शुरू हो जाती है, और इसी बीच उन्हें काव्या भी दिखाई देती है, जिसे देखकर अरुण, राजू काफी डर जाते हैं, लेकिन सुदेश को कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए वो बस सोच में पड़ा था कि ये क्या हो रहा है। इन सब से अरुण काफ़ी डर जाता है, जिसके बाद उस किताब को वापस बैग में रखने के लिए जाता है, लेकिन सुदेश उस किताब को अरुण से छीनने लगता है क्योंकि वो भी काव्या को देखना चाहता था, और उस चक्कर में किताब अपने हाथ से नीचे गिर जाती है, जिस कारण से किताब से करण बाहर निकलता है और अब सुदेश को भी दिख रहा होता है। करण को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब करण उनसे कहता है कि वो तब तक उन्हें यहाँ से नहीं जाने देगा जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। जिसके बाद करण उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कई साल पहले जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब उनकी मुलाकात एक अंग्रेजी ऑफिसर्स की बेटी काव्या से हुई थी, जिसका असली नाम कैथरीन था, और करण और काव्या को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद में करण काव्या छुप छुप के मिलते थे एक दूसरे से, लेकिन ये बात काव्या के पिता को पता चल गई, जिसके बाद उन्होंने काव्या को बहुत गुस्सा किया। दरअसल काव्या के पिता नहीं चाहते थे कि काव्या की शादी किसी इंडियन लड़के से हो, पर काव्या करण से शादी करना चाहती थी, जिसके कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद काव्या और करण एक दूसरे के साथ एक घर में रहने लगे, लेकिन आसपास के लोगों ने काव्या के अंग्रेज होने के कारण उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, पर काव्या को इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन जब ये लोग शादी करने वाले थे, तब उस रात एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस दिन से उनकी आत्मा यहाँ पर कैद है, और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि करण की आत्मा को पता था कि अरुण उसी तांत्रिक का पोता है जिसके पास जादुई किताब थी, और अब करण उनसे कहता है कि वो जादुई किताब की मदद से पता लगा सकता है कि उसके साथ
उस दिन क्या हुआ। अब ये कहानी सुनकर राजू और सुदेश को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वे लोग तय करते हैं कि करण और काव्या को इंसाफ लेकर ही रहेंगे। फिर ये तीनों अपने हिसाब से करण और काव्या की स्टोरी लिखने लगते हैं कि शादी वाली रात उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग सही कहानी लिखते हैं तो करण और काव्या वैसी हरकतें कर रहे होते हैं जैसा कि उनके साथ हुआ था, और जब ये लोग कुछ गलत लिखते हैं तब करण और काव्या की आत्मा एक जगह पर रुक जाती है, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि करण और काव्या की आत्मा रुक गई, यानी स्टोरी गलत है। इसके बाद में ये लोग उस स्टोरी लाइन को मिटाकर दूसरी लाइन लिखना शुरू करते हैं, और इसी बीच हम देखते हैं कि काव्या एक जगह पर ऐसे रुकी हुई है जैसे किसी ने उसकी साड़ी पकड़कर उसे खींचा हो, और उनके पास में उनके दादाजी जैसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वो पता नहीं कर पाए कि उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ। इसीलिए ये लोग अब अलग अलग स्टोरी बनाकर उस किताब में लिख रहे होते हैं ताकि उन्हें सच पता चल पाए। ये एक तरह से तुक्का था। फिर वो देखते हैं कि करण और काव्या अपनी पोजीशन पर रुक गए हैं क्योंकि इन्होंने जो लाइन लिखी थी वो गलत थी। तभी इसी बीच अरुण की बॉडी में उनके दादाजी की आत्मा आ जाती है और अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से जादुई किताब में लिखना शुरू करते हैं। अब हमें पता चलता है कि उस रात उनके साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल करण किसी चीज के लिए लकड़ी काट रहा था और इसी बीच काव्या करण के लिए दूध लाती है, लेकिन तभी उसकी साड़ी जमीन पर पड़ी एक लोहे की कील में अटक जाती है, जिसकी वजह से काव्या नीचे गिरती है और वहां पर काव्या की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर जब करण जल्दी से उसके पास आता है तो जल्दबाजी में करण ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर सही ढंग से नहीं रखी थी, जिसके कारण वो कुल्हाड़ी उसके सर पर गिरती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसी कारण से करण को लग रहा था कि किसी ने उस रात काव्या को पीछे खींचा और उसी इंसान ने उसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। और इसीलिए आज तक करण और काव्या की आत्मा भटक रही थी, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। खैर अब जैसे ही करण और काव्या को यह बात पता चलती है तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और उनके दादाजी की भी आत्मा अरुण की बॉडी से निकल कर चली जाती है, जो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए आई थी। खैर अब इसके बाद अरुण को मूवी के लिए एक स्टोरी मिल जाती है, लिखता है। फिर अरुण उसी एक्टर को अपनी नई स्टोरी दिखाने आता है, जहां पर एक्टर को अरुण की स्टोरी काफ़ी पसंद आती है और अरुण को मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर मिल जाता है। इसके बाद में हमें बताया जाता है कि अरुण करण और काव्या की हिस्ट्री पर भी एक मूवी बना रहे हैं और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो में कुछ पसंद आया और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।